देखिए, हम नबीनगर में हैं और नबीनगर के मझियावा पंचायत में हैं और यहाँ पर चेतन आनंद जो है यहाँ से जदयू के उम्मीदवार हैं, वो लड़ रहे हैं। कुछ ग्रामीण हैं, उनके साथ बात करेंगे जो क्या माहौल है, वोटिंग परसेंटेज जो बढ़ रहा है, ऐसे में तमाम लोगों का अलग अलग राय है। पार्टी की तरफ से जानिएगा तो ये कहा जा रहा है बदलाव होगा, लेकिन आम लोग क्या सोचते हैं, क्योंकि यहाँ भी 11 तारीख को मतदान होना है। हमारे साथ एक शख्स है। सबसे पहले ये बताइए, जो वोटिंग का रेशियो जो बढ़ रहा है, क्या लग रहा है, सरकार बदलने वाली है कि एनडीए आने वाली है? नहीं, सरकार बदलेगी नहीं। एनडीए की सरकार पुनः स्थापित होगी और पहले से ज्यादा मत के साथ और संख्या भी ज्यादा होगी। जहाँ तक आपका सवाल है परसेंटेज बढ़ने का, इसके मूल कारण तो ये है कि हम ये सरकार ने सुशासन दिया है, केंद्र की सरकार और राज्य की सरकार, ये डबल इंजन की सरकार गति दी है, रफ्तार बढ़ी है और सारे लोगों की मंशा है, सारे तबके को लोगों की सोच है कि पुनः इस सरकार को स्थापित की जाए। चेतन जी का यहाँ क्या माहौल है? अगर बात करें डब्लू सिंह होते तो फिर लड़ाई आसान थी, या फिर अब उनका टिकट काट दिया गया तो लड़ाई आसान है? क्या है? डब्लू जी होते तो वो दूसरे खेमे के थे, उनसे कोई प्रभाव नहीं पड़ता यहाँ, या कोई हो। यहाँ सीधे शब्दों में आपसे कहें तो ये कहें कि इसे एनडीए का प्रभाव है, एनडीए का वोटर हैं, एनडीए के पक्ष में लोगों की मत है। चेतन जी का क्लीन स्वीप है यहाँ? बिल्कुल क्लीन स्वीप है। चलिए, और भी लोग, क्या नाम हो आपका, ये बताइए। मनीष कुमार सिंह। मनीष जी, क्या माहौल है मझियावा में, क्या माहौल है, किसका लालटेन की तीर? यहाँ सब एनडीए में है, यहाँ कोई और नहीं है। क्या तेजस्वी तो कर 18 को हम शपथ ले रहे हैं। तेजस्वी क्या कहेंगे, वहाँ भी भ्रष्टाचार, वो भी कई एक बार जेल गए, उनके पिताजी चारा चोर में जेल गए। नहीं गए हैं? तेजस्वी नहीं गए हैं, उनके पिताजी तो गए हैं ना। खानदानी, जिस प्रकार से खानदानी वो हैं, उसी प्रकार के यहाँ कैंडिडेट भी दे दिए हैं। जो 36 लाख के गमन में मुखिया रहते हुए गमन में 4 बीघा खेत बेच के उन्होंने गमन वाला पैसा भरा, वो अब खुद समझ सकते हैं कि यहाँ तो एकदम कैंडिडेट जो है गमन का आरोप है। गमन का आरोप है। अभी उसका ना है तो साबुत मेरे पास है, मैं खुद दिखा दे रहा हूँ। उनका चाचा खुद बोल रहे हैं मीडिया के सामने आन के, तो गमन के आरोपी है। 36 लाख जब मुखिया होते हुए जब 36 लाख गमन कर सकता है, वो व्यक्ति आप खुद सोच सकते हैं कि विधायक अगर बन जाए तो क्या करेगा। वो तो भ्रष्टाचार मुक्त क्या बनाएंगे, भ्रष्टाचारियों के भर रखे हैं ना। और इस विधानसभा में माहौल क्या, ये बताइए हमको। माहौल यहाँ सब भगवामय है, एनडीए है, सब एनडीए है, घर घर एनडीए है। यहाँ एकदम क्लीन। चेतन जी क्लीन स्वीप है? क्लीन स्वीप है। कोई कर लालटेन है यहाँ? नहीं, 10 बजे दिन में वो जीत जाएंगे। 10 बजे दिन में? हाँ, ज्यादा टाइम नहीं। आप लालटेन के जिक्र कर रहे हैं, यहाँ से औरंगाबाद तक चल जाइए पैसा लेके और हर दुकान में घूम लीजिए। लालटेन की बात तो छोड़ दीजिए, लालटेन की बत्ती जो उसमें फीता लगता है किसी दुकान में नहीं मिलेगा। शीशा भी नहीं मिलेगा, शीशा भी नहीं मिलेगा। चलिए, तो लोगों का राय है, आप बताइए, क्या नाम हुआ आपका? सुबोध पांडे। सुबोध पांडे जी, क्या माहौल है यहाँ लालटेन में है? क्या माहौल तो हमारे 2 भाई बोल दिए। माहौल यहाँ टोटल माने अब हम क्या कहें, ऐसा माहौल हम लगभग 10 चुनाव देखे हुए हैं, कभी नहीं था। और कोई उम्मीदवार इनके वोट में सट नहीं पा रहा है। यहाँ से कम 20 से 25 हजार वोट से ही चुनाव जीतेंगे। कौन? चेतन आनंद। अच्छा। और उम्मीदवार की बात कर रहे हैं जिसका नाम ही ब्रांड है, आनंद मोहन माने एक ब्रांड है। ब्रांड। अच्छा। आनंद मोहन एक ब्रांड है, ऐसा नहीं। लोग कपड़ा, जूता कुछ खरीदने जाते हैं दुकान में तो कहते हैं कि ये हमको ब्रांड चाहिए, तो ये ब्रांडेड नेता है। अब इस नेता को लोग चुन रहे हैं यहाँ से कि हमारा नबीनगर बहुत पीछे था, बहुत आगे जाने की सोच है यहाँ के लोगों को, इसलिए हम लोग जैसे चेतन आनंद को वोट दे रहे हैं। चलिए, तो पांडे जी थे, आप बताइए क्या नाम हुआ आपका? धर्मेंद्र सिंह। धर्मेंद्र सिंह जी, क्या माहौल है? लालटेन है कि तीर है? तीर है। तीर है, लालटेन काहे नहीं है? लालटेन कहाँ कुछ किया है, सब तो तीर किया है। नीतीश जो किया, इससे लालटेन के विधायक थे ना जी, लाइन दिया। इससे पहले विधायक तो लालटेन के आप लोग दिए थे, तो लालटेन तो नहीं काम किया, इसलिए बदल गया, लोग बदल गया। चेतन जी का लहर है, खूब लहर है। कितना वोट से जीतेंगे? 25-30 से। 25-30 से।
अच्छा, लेकिन कई लोग कह रहे हैं जो प्रत्याशी बदले हैं, हो सकता है लालटेन यहाँ से निकल जाए। यहाँ का प्रत्याशी तो जरूरी था बदलना, यहाँ का ये मुंहजोड़ प्रत्याशी है, ऐसा कोई विधायक नहीं था। इस मुंहजोड़ को बुलाया गया है, ये आए नहीं है, लोग बुलाए हैं नवीन नगर के कि हमको विधायक मुंहजोड़ चाहिए, मुंहजोड़ चाहिए, मुंहजोड़ के लिए बुलाए हैं। हाँ, चलिए, कह रहे हैं जो बुलाया गया है चित्रानंद को, आप बताइए क्या माहौल है इस बार? इस बार माहौल जो है एनडीए के पक्ष में है। आपने मेरे बड़े भाई उदय प्रताप सिंह बता रहे थे कि आपने बोला कि ये जो वोट परसेंटेज बढ़ रही है, आप पिछले चुनाव तक जाइएगा, जितना भी वोट परसेंटेज बढ़ा है उतना एनडीए सरकार जो है मजबूती के रूप में आई। और ये चीज जो है, जो जीविका दीदी लोगों का बहुत इसमें सहयोग है। हम लोग उस जंगल राज की ओर जाना नहीं चाहते हैं जो आज के 20 साल नौकरी देंगे। नहीं, नौकरी कहाँ से दे पाएंगे? घर में नौकरी देंगे, अपने घर में नौकरी जो अपने खुद का नौकरी दूसरे को जो है रेलवे का जमीन बेच के जो है देते हैं। लैंड फॉर जॉब में खुद फंसा हुआ है, वो क्या नौकरी देगा वो आदमी? खुद कर हम रोजगार कर देंगे। नहीं देंगे, रोजगार जो है दे दिया। रोजगार जो है आपको ये 10,000 रुपया मिला, रोजगार मिल चुका है, एक मिलना बाकी है। यहाँ गाय भैंस चराने वाला देंगे, समझ गए? गाय भैंस चराने वाला रोजगार देंगे। 3.5 घर है, नौकरी कहाँ से दे देंगे? कहाँ से दे देंगे नौकरी, बताइए ना। हम 20 महीना के अंदर नौकरी सबको दे देंगे, प्रत्येक घर। कहाँ से दे देंगे? किस आधार पर दे देंगे? प्रस्ताव लाएंगे, वो कहाँ से पैसा लाएंगे? वो तो करे प्रस्ताव ला के पास करेंगे, प्रस्ताव ला करके पास कर देंगे। देश में कहीं उनके यहाँ के देखे हैं आपको बजट कितना का है? आप पत्रकार हैं, आप सारा चीज जानते होंगे। वो कह रहा है, झूठ मूठ का सब बात बोल रहा है, आदमी को दिग्भ्रमित कर रहा है। लालू यादव के बेटा अगर यहाँ से अगर मुख्यमंत्री अगर बना भी दिया जाए ना, तो बिहार को बर्बाद कर देगा। चलिए, तो देखिए, हम अभी नवीन नगर में हैं, लोगों का माहौल है, लोग क्या सोचते हैं वो भी हम बता रहे थे, लोग क्या बात कर रहे थे वो भी आप सुन रहे थे। तमाम अगर वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट अपना राय जरूर रखिए। सहयोगी विकास के साथ अंशुजन स्कोप, नवीन नगर, औरंगाबाद।